श्री शिवाय नमस्तुभम साथियों। मुझे दिन में जितना भी समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ भगवान की किताबें पढूं और आप लोग को सुनाऊं। आप लोग सब सुनिए एवं घर परिवार को सुनाइए। यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को प्यार दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। श्री शिव पुराण कथा। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या बंधन, पूर्णव जप, गायत्री जप, ज्ञान, गायत्री जप, दान, नैत, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हाल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरे के दोष देखने वाला और परोद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्यों आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरे को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे विशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्पों और कर्षों से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थों का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उस उष्णकाल जानना चाहिए। उन अंतिम पहरा का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार
मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कोकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर तत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपभोग न करे। वहाँ दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोतो वस्त्र लेकर पास कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या बंधन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वह ना धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वह पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। दीजो वस्त्र को निचोड़ने से जो ज्वाल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होती है। इसके बाद जाबाली उपनिषदों में बताए गए अग्नि रीति मंत्रों से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा जस खयाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधिपखन कहते हैं। अपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों में 3 त्रोचाए है और प्रत्येक त्रोचाए गायत्री छंदों के 3-3 चरण है। इनमें से प्रथम त्रोचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी त्रोचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी त्वचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्रों स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योच्च माह मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायकाल अग्निश्च माह मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्यकाल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मण मध्यकाल में गायत्री मंत्र को उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर
सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और समय मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्योदय के लिए अर्घ्य दे, फिर उंगलियों के छिद्रों से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त तो 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थो सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और जम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थों के दक्षिण पुरुषस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होते हैं। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में वह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु तथा संहार करने वाला रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। वह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, वृत्तियों के मन की वृत्तियों के तथा वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की और प्रेरित करे। पुनः पे इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अनर्थ संधान के बिना भी पुनः का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्या के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये चक्र है। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इस जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोच का जप करे। इन्हीं विशेष विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरुद्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ
जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीर का एक एक अजोपा गायत्री के जप से एक एक के क्रमों से अतिक्रम करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे, वह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से इतने ही शरीरों का अतिक्रम होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसको आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्रों बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होते हैं। ऐसे जानना चाहिए 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति करने वाले माना गया है। ब्राह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन तीर्थोपस्थ करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो, उसे वैदिक कार्यों में ना लगाए। 70 वर्षों की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष निज प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमूर्ख ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थों की प्राप्ति होती है, अर्थों से भोग सुलभ होते हैं, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होते हैं, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होते हैं, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में दुर्बो साधो धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलियुग में प्रतिमा भवबंदी ग्रहों की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अद्भुत दय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होते हैं और सदाचार से सुख। अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्षों के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 1 सहस्र चंद्रायन व्रतों का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है,
उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ अक्षय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं के सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। वह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं नैत्य धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध पोतिग्रह दान ग्रहण तथा जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धनादि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णानी वृत्ति के लिए जल तथा क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्को भोजन लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार की सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने पोतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग विद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य निमित्त और कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मत्व रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह विद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह ऋणव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पुण्य हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। बुद्धि के लिए किए हुए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रखने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनांतरी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में
अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। ये सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं।